नमस्कार। चटपटा, खट्टा, मीठा और इतना मज़ेदार कि एक पीस खाकर अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं रॉ मैंगो पापड़। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो ये ले लिए हमने कच्चे आम, इनको अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है। और अब हमने इसके ऊपरी हिस्से को काटकर इसके छिलकों को उतार देना है। बहुत आसान सी रेसिपी है पर बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी से तैयार होगी घर की ये रेसिपी। तो देखिए, आम को छीलकर हमने इसके पीसेस कर लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे, यानी रफली आप इसको काट लीजिएगा क्योंकि हमने इसे करना है बाद में बॉईल। तो आज हम बना रहे हैं कच्चे आम का पापड़, और इससे पहले मैंने आपके साथ पके हुए आम का भी पापड़ बनाया है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसके पीसेस कर लिए हैं। और अब हम एक पैन लेंगे और इसमें डाल रहे हैं 1 कप पानी। बस इतना पानी हमने इसमें डालना है जितना आराम से आम इसमें डूब जाएं। तो 1 कप पानी मैं इसमें अभी और डाल रही हूँ और फ्लेम को कर दिया है ऑन। और हमने आम को उतना ही बॉईल करना है जिसमें हमारे आम गल जाए। तो पानी में उबाल आ गया है, लेकिन देखिए अभी आम के पीसेस थोड़े कच्चे लग रहे हैं, सख्त लग रहे हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर और बॉईल करेंगे। तो ये पापड़ बनाना बहुत आसान है, घर में सबको बहुत पसंद आता है। देखिए, अब मैं आपको ये आम उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको ये बिल्कुल गले हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, आम बिल्कुल गल गया है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इसे छान लेंगे, और छानने के साथ साथ इसको मैश कर लेंगे। ये बड़े आराम से मैश हो जाएगा क्योंकि आम ऑलरेडी गल गए हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप इसे ग्राइंडर में भी चला सकते हैं। एकदम बारीक पेस्ट आपका ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बस ये थोड़े से रेशे रह गए हैं जिनको हमने अलग कर लिया और हमारा पेस्ट हो गया है नरम मुलायम, एकदम तैयार। तो मैंने ये ली है स्टील की कढ़ाई। आप भी जब भी खट्टी कोई चीज़ बना रहे हैं तो स्टील की कढ़ाई लीजिएगा। तो ये मैंने 1 बोल डाला है चीनी का। 400 ग्राम आम थे और मैं अभी 100 ग्राम के करीब चीनी डाल रही हूँ। ये बिल्कुल सही रेशो है। फिर भी अगर आप अपने हिसाब से चीनी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसे लगातार पकाना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आम नीचे बिल्कुल ना लगे। ये बस इसको पकाते जाना है। और ये मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ इसमें चटपटा मसाला जाएगा 1/4 टीस्पून चाट मसाला। इसको मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह ये जो कुटी हुई लाल मिर्च आती है वो भी डाल सकते हैं। वो इसमें और भी ज़्यादा आपको नज़र आएगी, लेकिन मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालना ही पसंद करती हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 टीस्पून सादा नमक। फिर इसको चलाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि कैसे ये पता चलेगा कि हमारा जो ये आम को जिसे हम पका रहे हैं ये कब तक तैयार हो गया, यानी हमने इसे कितना पकाना है। तो ये देखिए, मैं कर रही हूँ प्लेट टेस्ट। ये बिल्कुल सही तरीका है कि एक स्टील की प्लेट या कोई भी प्लेट लेकर उसमें 1 चम्मच आप ये आम का जो ये मसाला पका रहे हैं इसे डालिए और इसे थोड़ा सा नीचे करके देखिए। ये बिल्कुल भी नीचे जो गिर रहा है थक्के के रूप में गिर रहा है, यानी पानी अलग सा नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ये तैयार हो गया है पल्प अच्छे से। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और मैं 2 थाली तैयार कर रही हूँ। मैं बिल्कुल पापड़ को पतला सा बनाऊँगी। तो अब हम इसमें इस पल्प को पलट रहे हैं। आप इसे चाहें तो धूप में रखिए। अगर धूप आपके घर में आती है
तो एक छाननी ऊपर रखकर इसे धूप में पकाइए। तो धूप में तो ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर धूप नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से पंखे के नीचे रखिए। और आजकल आपको ये कच्ची कैरी बड़े आराम से मिल जाएगी। तो मैं तो आपको ज़रूर यही कहूँगी कि आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और 3 दिन में देखिए ये पंखे के नीचे एकदम तैयार हो गया। ज़रा सा हाथ भी लगाएंगे तो ये पूरी तरह से एकदम ड्राई है। बस हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम थाली के चारों तरफ से छुरी से एक कट लगा लेंगे जिससे ये आराम से निकल जाए। वैसे तो ये इतना अच्छा परफेक्ट बना है कि आप हल्का सा भी इसको ऐसे करेंगे तो ये पूरा का पूरा पापड़ निकल जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया ये एकदम बारीक पापड़ बना है। वही पापड़ जो आप बचपन में खाते थे और घर में हमारी माँ हमें बनाकर खिलाती थी। देखिए हाथ में लेकर मैं आपको पूरा बड़ी थाली वाला पापड़ दिखा रही हूँ। एकदम से ये ट्रांसपेरेंट है। देखिए हथेली भी नज़र आ रही है मेरी, और हमें ऐसा ही पापड़ चाहिए था। तो दूसरी छोटी वाली थाली का भी मैं निकाल रही हूँ। हाँ, अगर आप थोड़ा मोटा पापड़ बनाना चाहते हैं जैसे मार्केट में मिलता है, तो बस उसके लिए आपको यही करना है कि आप जो ये पल्प है इसको थोड़ा थिक डालिए और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है सुखाने में, और ये पापड़ तो आपका 2 से ढाई दिन में तैयार हो गया है। बस अब आपने इसको नाइफ से या कटर से इस तरीके से निशान लगाइए। स्क्वायर पीसेस बन, देखिए पूरा पीस कितना बढ़िया से ये निकला है। और आप चाहें तो इसे रोल भी बनाकर रख सकते हैं। जैसे बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जब उनके स्कूल खुलें और आप एक रोल बनाकर उनके टिफ़िन बॉक्स में रख दीजिए। लेकिन स्कूल खुलने तक ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको ये पापड़ बनाना होगा कई बार, और आपको कच्चे आम तो बड़े आराम से मिलेंगे। तो देखिए इसकी प्लेटिंग भी कर देते हैं। ये पापड़ इतना स्वाद बनता है कि ये हाथ के हाथ उड़ जाता है। बनाइएगा ज़रूर। तैयार है हमारा खट्टा मीठा चटपटा रॉ मैंगो पापड़। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीरजा शर्मा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।